साथियों, अब जो दुनिया के सूरत हाल हो चले हैं उससे मुस्तकबिल की एक बड़ी अलामत दिखाई देने लगी है कि आने वाला मुस्तकबिल जालिम का तो बिल्कुल नहीं है। अभी आप जुल्म से जो कुछ भी कर रहे हों वो आज आपके लिए बेहतर हो सकता है। उस पर तुम जालिम फक्र भी कर रहे हो, लेकिन अनकरीब जुल्म बहुत जल्द मिटने वाला है। जो दबा कुचला है वो फ्रंट पर आने वाला है और इसकी शुरुआत हमें इजराइल में होती हुई दिखाई भी दे रही है। वैसे तो मैं इस बात को कई सालों से लगातार बोल रहा हूँ, लेकिन आज फिर मैं आपको बता दूं कि अर्ज़े मुक़द्दस की तकदीर बहुत पहले ही लिखी जा चुकी है और मैं काफी वक्त से ये बात लगातार कहता आ रहा हूँ कि दुनिया के आखिर में जो जुल्म और इंसाफ की एक फैसला कुन जंग होनी है वो अर्ज़े मुक़द्दस यानी यरूशलेम यानी फिलिस्तीन से ही होनी है। और इस फैसला कुन जंग का वक्त बहुत ही तेजी के साथ नजदीक आ रहा है। लेकिन अभी जो पिछले हफ्ते से वहाँ सूरत हाल पैदा हुई है, इससे तो इस बात का और पुख्ता यकीन हो रहा है कि शायद उस आखिरी जंग का ये आगाज भी हो सकता है, शुरुआत भी हो सकती है, या फिर जो कुछ आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये उसकी अलामत हो। आज तमाम अरब ममालिक बड़ी बड़ी तामीराती प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। तामीराती प्रोजेक्ट्स की नई नई तारीखें रकम हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो फिलिस्तीनी हैं जिनको खाना भी उनकी कैलोरीज के हिसाब से दिया जाता है, जहां पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता, जहां बिजली दिन में सिर्फ 4 घंटे दी जाती है। उनके पास जिंदगी जीने के लिए बेसिक चीजें भी नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ममालिक फुटबॉल के खिलाड़ियों पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जिनकी कोई इंतहा नहीं। यहाँ आकर मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कहे गए वो अल्फाज याद आ रहे हैं जिनमें हमें बताया गया था कि हमारी तादाद तो बहुत होगी, लेकिन हम वहम का शिकार हो चुके होंगे, यानी हमारी हैसियत पानी के ऊपर झाग के बराबर होगी। आज देखें तो तादाद के हिसाब से हम मुसलमान दुनिया के दूसरे नंबर पर हैं और मजहब इस्लाम दुनिया का सबसे तेज फैलने वाला मजहब भी है। लेकिन सोचने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि आज फिलिस्तीनियों के साथ खुलकर कौन आया है जिसने फिलिस्तीनियों की हिमायत की हो, जिस तरह अमेरिका और यूरोप इजराइल की कर रहे हैं, या उसके अलावा और दीगर ममालिक इजराइल की खुल के हिमायत कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने हथियार देने की बात भी कर रहे हैं। अब आप खुद इस सूरत हाल को देखकर यह अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कि हमारा वकार कहाँ गया। यहाँ पर इस बात से ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हम कितने ही दावे क्यों ना कर लें, लेकिन अभी भी हम लोग खुलकर सामने आने से झिझक रहे हैं। और इस बात को देखकर मेरा मानना तो बिल्कुल साफ है कि बिना हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर के दुनिया में दोबारा अदल और इंसाफ कायम हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूरी है कि अब दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक हिस्सा जो जुल्म के खिलाफ खुलकर सपोर्ट कर रहा है और दूसरा हिस्सा जो इस जुल्म की मुखालफत तो कर रहा है लेकिन खुलकर कुछ कहने से डर रहा है, क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कोई बात बोलती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। जो अभी तक हम सोचते थे वो गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग सोच रहे थे कि इजराइल तीसरे हैकल की तामीर के लिए जा रहा है, और जिस वक्त वो तमाम अरब ममालिक से अब्राहीम पीस अकॉर्ड पर बात कर रहा था तो ऐसा मुमकिन होता हुआ भी दिखाई दे रहा था। लेकिन इस जंग के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि सब चीजें इजराइल के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इजराइल काफी हद तक बैकफुट पर आ गया है। भले ही उसने बड़े बड़े ऐलान कर दिए हों, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि इजराइल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हो सकता है इजराइल गजा को खत्म कर दे, लेकिन उसके बाद भी इजराइल तीसरे हैकल की तामीर करने में फिलहाल कम से कम अगले 10 साल तो कामयाब बिल्कुल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसकी कई वजह हैं जिस पर मैं आगे आने वाले वीडियोस में बात करता रहूंगा। फिलहाल मैं आपको सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो सूरत हाल फिलहाल पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि अब किस चीज के होने के ज्यादा इम्कान दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरे हिसाब से कि अब काले अलम यानी काले झंडे खुरासान से उठने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वैसे तो इस हदीस को हमने बहुत बार सुना है। अक्सर उलेमा हजरात इसका जिक्र करते हैं कि खुरासान से काले झंडे उठेंगे और बैतुल मुकद्दस में पहुंचेंगे, जिन्हें कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। वो उस वक्त के इतने बेहतरीन जंगजू होंगे कि उनको कोई रोक ही नहीं पाएगा। अब आज मौजूदा खुरासान में ईरान का हिस्सा है और अफगानिस्तान का हिस्सा आता है, जो आप लोग भी जानते हैं।
इसी के साथ ईरान और अफगानिस्तान पहले ही इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि वो इस जंग में न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है, फिलिस्तीन के मामले में बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। यहाँ तक कि खुद अमेरिका ईरान के इसमें इन्वॉल्वमेंट का जिक्र लगातार कर रहा है और इजराइल भी लगातार यही बात कर रहा है कि हमास को ट्रेनिंग देने वाला ईरान है। अफगानिस्तान पहले से क्लियर कर चुका है कि वो बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने के लिए इराक और ईरान से बातचीत कर रहा है और उन लोगों से परमिशन भी मांगी है। अब इस सिचुएशन को आप खुद समझने की कोशिश करें, ये किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब हमें ये बात खुलकर दिखाई दे रही है कि कौन लड़ाई में है और कौन अपनी बातों से लोगों का दिल बहला रहा है। अब ये सब कुछ खुलकर होने लगा है और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ेगी इस मामले पर पड़ी धूल और ज्यादा साफ होना शुरू हो जाएगी। और फिलहाल ये जंग अगले 10 दिन तक तो रुकती हुई बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, बल्कि इसके बढ़ने के इम्कान बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अब सिचुएशन बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती जा रही है। वो बातें जिनको अभी तक हम बहुत दूर की समझते थे, तो मुमकिन है उनके गवाह हम लोग अपनी आंखों से बने।